So today we are going to learn about the solid cylinder rolling down an inclined plane. This is the part 2 of this solid cylinder rolling down an inclined plane. ये चैप्टर किससे है? सिस्टम ऑफ, ये कॉन्सेप्ट किस चैप्टर का है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है. तो ये हम लोग देखेंगे आज. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको मैं पार्ट 1 से थोड़ा लिंक करता हूँ. तो हम लोग पार्ट 1 में जाते हैं पहले और वहां पे देखते हैं कि हमने एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन निकाला था वो a इज इक्वल टू क्या था? a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर था. और यहाँ से हमने फाइनली जब कैलकुलेट करके a की वैल्यू निकाली, जो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर है, वो आया था 2/3 g साइन थीटा. तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ से मैं a की वैल्यू नीचे लिख लेता हूँ. a की वैल्यू क्या आई थी हमारी? a की वैल्यू आई थी पार्ट 1 में सॉलिड सिलेंडर के लिए लीनियर एक्सेलरेशन 2/3 g साइन थीटा. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों पार्ट में जाके इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है. पार्ट 1 में भी बीच बीच में मैं जाके आपको बतलाऊंगा कि क्या मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन कर रखा है. तो आप पार्ट 1 को अच्छे से देख लो और पार्ट 2 से आपको इजीली समझ में आएगी चीजें पार्ट 2 में. तो हम लोग क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इसको. a इज इक्वल टू 2/3 g साइन थीटा. इसको मैं यहाँ पे अब इस पार्ट में इक्वेशन बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ. ठीक है, स्मॉल 1. ये इक्वेशन स्मॉल 1 है. ठीक है. तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे. ठीक है. फ्रिक्शन निकालेंगे हम लोग. यहाँ पे क्या हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं? दो चीज कैलकुलेट करने वाले हैं. एक तो फ्रिक्शन F कैलकुलेट करेंगे विच इज स्टॉपिंग द स्लिपिंग. ठीक है, जो स्लिपिंग को रोक रहा है. इंक्लाइंड प्लेन पे था, सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा था, तो उसके स्लिपिंग को जो स्टॉप कर रहा था वो फ्रिक्शन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, F कैलकुलेट करेंगे. और यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे म्यू एस की वैल्यू. म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कि कितनी वैल्यू रहेगी जिससे कि स्लिपिंग ना हो. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये दो वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमको पहले मैं बता देता हूँ F और म्यू एस के बीच में क्या रिलेशन होता है. F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है. ठीक है, ये वी नो, दिस वी नो. अब देखो यहाँ पे जो सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा था वो ऐसे रोल कर रहा था. यहाँ पे जिस F की बात कर रहा हूँ मैं, ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग इस F की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो हमने क्या इक्वेशन 2 में लिखा था, यहाँ पे ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f. तो इस इक्वेशन 2 को मैं नीचे लिख लेता हूँ. क्या लिखा था हमने यहाँ पे? न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारा इक्वेशन क्या आया था कि ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f आया था. ठीक है, f आया था. अब हमने ऊपर यहाँ पे पार्ट 2 में लिख रखा है a की वैल्यू इक्वेशन 1 में. ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से a की वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप कर देंगे. इक्वेशन, इसको मैं 2 बोलता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा था उसको मैं अब ये इक्वेशन 2 बोलता हूँ. तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से की वैल्यू a की रख देंगे. तो m इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पर 2/3 g साइन थीटा. यहाँ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 से, इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस f. ठीक है. अब हम लोग mg साइन थीटा को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 2/3 mg साइन थीटा, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस f. ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को. तो क्या आएगा? 3 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 mg साइन थीटा. ठीक है. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1/3 mg साइन थीटा. ठीक है. 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 mg साइन थीटा माइनस 3 mg साइन थीटा अपॉन 3. तो 2 mg साइन थीटा माइनस 3 mg साइन थीटा क्या हो जाएगा? माइनस 1/3 mg साइन थीटा बाई 3 रहेगा, इज इक्वल टू माइनस f. तो दोनों साइड से माइनस माइनस का कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 mg sin theta. तो on an inclined plane which is making an angle theta with the horizontal and
which and the weight of the solid cylinder is m and g is the acceleration due to gravity, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया कैलकुलेट किया, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर का फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, एफ जो है वो 1/3 mg sin थीटा आ जाएगा। तो दिस इज अ फ्रिक्शन which is stop, it is the value of the friction which is stopping the slipping, ठीक है। स्लिपिंग मतलब सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का वो केस जहां पे देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है, नो स्लिपिंग। तो उसमें एफ की वैल्यू कितनी आ गई फ्रिक्शन की, 1/3 mg sin थीटा, ठीक है। अब हमको जैसे हमने यहाँ पे देखा एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग इक्वेशन 3 इसको बोल देते हैं, इक्वेशन 3 से एफ की वैल्यू म्यू एस इंटू एन यहाँ पे रख दे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ की जगह क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू 1/3 mg sin थीटा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे n की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में सबसे पहले लिख रखा है, पार्ट 1 में क्या लिख रखा है, n की वैल्यू है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है, ये लिख रखा है। तो n की वैल्यू वहां पर रख देंगे हम लोग mg cos थीटा, n की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस इंटू n की वैल्यू क्या लिख देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा अपॉन 1/3 mg sin थीटा, ठीक है। n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी n वाज इक्वल टू mg cos थीटा इक्वेशन 1 से, यहाँ से हमने इक्वेशन 1 से n की वैल्यू mg cos थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से mg और mg कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, ठीक है। बचेगा क्या, म्यू एस विल बी cos थीटा विल बी इक्वल टू 1/3 sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, इसको ध्यान से देखो। तो म्यू एस की वैल्यू जो होगी cos थीटा नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, 1/3 tan थीटा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/3 tan थीटा, या इससे बड़ी होगी, इट विल बी इक्वल टू दिस और इट विल बी मोर देन दिस टू स्टॉप स्लिपिंग, ठीक है। ये कंडीशन हमने निकाल दी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इन द केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इस सब सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है और उस फिगर को ध्यान में रख के बात हो रही है जो हमने पार्ट 1 में बना रखा है। तो म्यू एस की वैल्यू क्या आ गई, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 tan थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं टू स्टॉप स्लिपिंग, क्या कंडीशन लिख सकते हैं टू स्टॉप स्लिपिंग को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, कि tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू एस, लिख सकते हैं। ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा जो है वो लेस हो जाएगा और इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू एस, दिस इज अनदर कंडीशन। सो दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इसको आपको मेमोराइज करना है एंड यू हैव टू रिटेन इन द मेमोरी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, these 2 conditions, these are the important conditions, important. What we have calculated, we have calculated the value of coefficient of friction, coefficient CIENT, coefficient of friction. We have calculated the value of coefficient of friction mu s, which is greater than equal to 1/3 tan theta, or we can say tan theta is less than equal to 3 mu s. Theta is the angle of inclined plane from the horizontal. अभी आपको फिगर में दिखा देता हूँ, from the horizontal. ये ऐसा एंगल जो है ये थीटा है,
ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, इसके ऊपर आपका सॉलिड सिलेंडर है जो कि इस साइड में फ्रिक्शन लग रहा है और इस साइड में mg sin थीटा लग रहा है इसके ऊपर। यहाँ पे सॉरी, इस सेंटर ऑफ मास से नीचे यहाँ पे mg है, mg को दो कंपोनेंट कर देंगे, mg sin थीटा, mg cos थीटा, और इसमें ऊपर की साइड में, इस साइड में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि हमने पार्ट 1 में आपको यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है। ये देखो, ये एंगल थीटा की बात हो रही है। तो इस केस को हमने पार्ट 1 को आगे बढ़ाया, जहाँ पे हमने दो चीज और कैलकुलेट की। एक तो हमने कैलकुलेट की फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन जो स्टॉप कर रहा है स्लिपिंग होने से, सॉलिड सिलेंडर का फ्रिक्शन, स्लिपिंग फॉर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर की वैल्यू आ गई, सॉलिड सिलेंडर। इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में निकाल दी, F इज इक्वल टू 1/3 mg sin थीटा। और फिर इस F की वैल्यू में हमने μs इंटू एन रख दिया F की जगह पे, दैट वी नो F इज इक्वल टू μs इंटू एन, ठीक है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स। यहाँ से F की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में रख दी और वहां से फिर हमने μs की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो आपने देख लिया नीचे की आ रही है। इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर μs इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 tan थीटा और tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 μs। So with this we have completed the second part of this. In the next class we will move one step more towards the third part, where we will learn something more about the rolling bodies on the inclined plane. So with this I will say goodbye, take care.